हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मेरी किचन में बन रहा है सबके लिए ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा और साथ में बन रहा है गोभी के मंचूरियन एंड राइस और तीनों का जूस। तो आलू का पराठा है ब्रेकफास्ट में और मंचूरियन और राइस है लंच में। तो पूरा तैयारी करने में लगी हूँ मैं अभी सुबह सुबह। पराठा ले लो एक। पराठा मुझे लंच में पैक कर दे भाई, और मंचूरियन मैं शाम को खा लूंगा आकर। तो अभी लेकिन लेके नहीं जा पराठे रहे? लेके जा रहा हूँ, 2 पराठे पैक कर दे। ये तो मैंने नाश्ते के लिए खाने के लिए बनाए थे। नहीं नहीं, मैं लंच में खा लूंगा और शाम को मंचूरियन खा लूंगा। तो भाई इनको हो रहा है लेट, तो ये कह रहे हैं मुझे तो पैक कर दे पराठे और मंचूरियन रात को डिनर में आके खाएंगे। मंचूरियन बनाने के लिए इसके पकोड़े मैं पहले से ही तैयार करके रख लेती हूँ और इसकी ग्रेवी है ना मैं बाद में बनाऊंगी। उठते हैं ना, मोबाइल चला रहे हैं ना, उठ के नाश्ता कर लो, ठीक है। खाने में क्या है? अभी ब्रेकफास्ट में वो बनाया आलू का पराठा। आलू का पराठा तेरा फेवरेट है ना आलू का पराठा। हाँ, चलो। और ये कान में से ना ये निकाल, इससे ना कान खराब हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, पता है ना कि नहीं पता है? कुछ नहीं होता, खाली इसको नहीं बोल रही, तेरे को भी बोल रही हूँ मैं। अपना मुंह हाथ धो ले और नाश्ता कर ले आकर के, ठीक है। तो काम करते करते बॉडी में इतनी हीट जनरेट हो गई है कि नाइटी उतार के रख दी है मैंने, टी शर्ट पे आ गई हूँ क्योंकि बाहर भी धूप अच्छी निकल गई है और काम करते करते बॉडी में थोड़ी गर्मी आ ही जाती है। सबका ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर, फिर थोड़ा बहुत बाहर का काम, ये सब करते करते कब दिन कट जाता कुछ पता ही नहीं लगता। और हर औरत के साथ शायद इस तरीके 90% लेडीज़ के साथ शायद इस तरीके की ज़िंदगी है। पूरा दिन हमारा तो सिर्फ काम में ही निकलता है, रात को जाकर के रेस्ट मिलता है। इधर भी कपड़े फैले पड़े हैं, मशीन में भी थोड़े बहुत कपड़े हैं, मतलब मिला जुला के बहुत सारे ही हो जाएंगे। आधे कपड़े यहाँ फैला करके गए हुए हैं, मतलब चारों तरफ कपड़े कपड़े। कपड़ों को देखकर सोच रही थी मशीन लगा लेती हूँ कपड़े धोने की, बट बाहर जाते जाते याद आया आज तो थर्सडे है। थर्सडे को हमारे हिंदू धर्म में मिथ है या सच्चाई है, आई डोंट नो, उन्होंने जब बोल रखा है कि थर्सडे को कपड़े नहीं धोने, तो मुझे अचानक से याद आया आज तो थर्सडे है, मैं ये क्या करने जा रही हूँ। तो मैं तो अंदर ही आ गई वापस। यार वैसे तो पता नहीं, समझ में नहीं आता कि मंगल को सर मत धो, थर्सडे को कपड़े मत धो, शनिवार को सर मत धो, एकादशी को सर मत धो। मुझे नहीं समझ में आता कि ये सब किसने बनाया, क्यों बनाया, इतने सारे रूल्स। अगर धो भी लेते हैं तो क्या हो जाता है, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आया। जो ज़्यादातर मैंने क्या देखा है ना, कितने जितने लोग इन रूल्स को फॉलो करते हैं ना, सबसे ज़्यादा परेशान भी वही लोग होते हैं। बचपन से हमें भी यही सिखाया गया था, इस दिन ये नहीं करना, उस दिन वो नहीं करना। लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बीतती जा रही है, जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ कदम रखते जा रहे हैं, तो पता नहीं क्यों दिल से ये सब चीज़ें ना निकलती जा रही है। मन ही नहीं करता कि ये सोचो कि आज ये नहीं करना, वो नहीं करना। अरे यार मान लो, सपोज करो अगर मुझे कहीं जाना है और मुझे सर धोना है तो मैं धो के जाऊंगी ना ऑब्वियसली। अब गंदा सर तो लेके नहीं चली जाऊंगी। तो इस तरीके की बातें ना मैं पहले बहुत फॉलो करती थी, लेकिन अब मन से सब कुछ उतरता जा रहा है। जब लगता है ना कि कुछ नहीं है इन चीज़ों से, ना कुछ होने वाला, बस ये सिर्फ मन के वहम है जो हमने खुद ने पाल रखे हैं। हकीकत तो बात ये है, अगर आप चाहते हो ना कि आपके साथ अच्छा हो, तो सबसे पहले है ना हमें सामने वाले के साथ अच्छा करना होता है। बस हमें सबसे बड़ा रूल जो है ना, जो मुझे समझ आता है, बाकियों का तो पता नहीं, मुझे तो एक चीज़ समझ आती है कि बस है ना किसी का ना हमारी वजह से सामने वाले का मन नहीं दुखना चाहिए, या हमारे मुंह से ना कोई भी वर्ड ऐसा नहीं निकलना चाहिए कि जो सामने वाले को ना दिल को चीरता हुआ चला जाए। कुछ ऐसे कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो सामने वाला ना मतलब बाद में फील करके उसकी आंख में आंसू आए। बस मैं तो इतना जानती हूँ, यही कर्म धर्म है बस। बाकी जो ये आलतू फालतू अबाल बवाल रूल्स बना रखे हैं ना, वो मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है। तो ये सारी सब्जियां डाल के मंचूरियन का तो मज़ा ही आ जाता है। तीनों तरीके की शिमला मिर्च मैंने इसमें डाली हैं और इसकी कॉर्नफ्लोर से इसकी ग्रेवी बनाई जाती है। कॉर्नफ्लोर को थोड़ा सा पानी में मिक्स करके उसको डालते हैं इसके ऊपर, तो ग्रेवी तैयार हो जाती है। और ये तिल इसको एकदम सुंदर दिखाने के लिए
मतलब खाने में भी अट्रैक्टिव लगे, लेकिन उससे पहले देखने में अट्रैक्टिव लगे। तो बच्चों के लिए कर दिया है लंच रेडी। आज इनको खाना था फ्राइड राइस विद मंचूरियन। तो फ्राइड राइस अभी बन रहे हैं, मंचूरियन रेडी हो चुका है। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है मेरे बड़े बेटे को, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा बाहर का खाना बहुत पसंद है। तो इस चक्कर में वो घर में भी डिमांड उसकी लगातार लगी रहती है कि ये बना दो, वो बना दो। छोटे वाले को भी चिली पोटैटो बहुत पसंद है, मैं घर में बना लेती हूँ, लेकिन उसके बावजूद अगर हम बाहर जाते हैं तो ये वहाँ भी ऑर्डर कर लेता है कि चिली पोटैटो ही खाने हैं मुझे। और फिर बच्चों को मना नहीं किया जाता ज़्यादा, तो दिलवाने ही पड़ते हैं। घर में बनाने के बावजूद इनको बाहर का खिलाना पड़ता है। बाहर का खाने से मैं इसलिए कतराती हूँ थोड़ा साफ़ सफाई की वजह से, क्योंकि घर में तो क्या है ना, मैंने खुद से बनाया, खुद को पता है कहाँ तक मैंने उसको हाइजेनिक रखा है और कहाँ मतलब मैंने उसको बिना हाइजेनिक के खाना बनाया। तो ये सब मुझे खुद से पता है। तो घर का ही खाना मुझे बहुत पसंद आता है, अपने हाथों का ही बहुत पसंद है। बस घर के खाने में जो साफ़ सफाई है ना, वो आपको बाहर मिल ही नहीं सकती। बच्चों को भी मेरी कोशिश रहती है मैं घर में ही बना के खिलाऊँ, लेकिन एक हद तक कोशिश बनी रहती है, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं। चलो जब उम्र होगी इनकी भी, अपने आप जैसे जैसे बड़े होंगे अपने आप समझ आ जाएगा। वो कहते हैं ना, ज़्यादा रोका टोकी से तो और ज़्यादा इनका मन करता है कि नहीं अब तो भारी खाना है। जब से मैं वेट रिड्यूसिंग में आई ना, तो मेरे को बाहर के खाने से थोड़ा थोड़ा मैं मतलब मेरे कदम पीछे हटते चले गए। तो जब भी मैं इन लोगों के साथ बाहर जाती हूँ और टेबल पे जब सर्व होता है जो भी, और आपको तो पता ही है बाहर की जो फ्रेगनेंस है खाने की, वो घर में इतनी ज़्यादा नहीं आ पाती जो वो अट्रैक्ट करती है खुशबू वहाँ के खाने की। वो घर के खाना इतना जल्दी अट्रैक्ट नहीं करता है स्मेल से जितनी वो करता है। तो इस चक्कर में एक दो निवाला हो जाता है, और उसके चक्कर में वेट रिड्यूस ही नहीं हो पा रहा है काफ़ी टाइम से। तो मैंने तो इनसे लास्ट टाइम बोल दिया था कि अब मेरे को बाहर मत लाया करो, क्योंकि जब मैं बाहर आऊँगी तो थोड़ा बहुत तुम्हारे साथ भी चखूँगी, तो मेरा वेट तो नीचे आने से रहा। तो मैंने तो कसम खा ली कि इनके साथ बाहर अभी तक कहीं नहीं जाना जब तक मैं अपना 2-3 किलो वजन और ना घटा लूँ। घर में भी मेरा है ना फ्रूट्स पे फोकस ज़्यादा रहता है। फ्रूट्स वेजिटेबल जैसे कच्चा खीरा, सलाद, ये सब काट के खा लिया, फ्रूट्स खा लिया। ज़्यादा क्वांटिटी मेरी खाने की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे रहती है। फिर उसके बाद में खाना अपने घर का, अपने हाथ से पका हुआ। तो इस तरीके का मेरा माइंड सेट है पहले से कि इसी तरीके से बस मुझे खाना है, क्योंकि बढ़ती उम्र है, बढ़ती उम्र में बीमारियां भी लगती है। मुझे वो बीमारियां नहीं लगवानी है भाई अपने शरीर में। यही चीज़ मैं अपने बच्चों को समझाना चाह रही हूँ, लेकिन उनको अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो बच्चे हैं। थोड़े दिनों बाद धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। कहते हैं ना, किसी चीज़ को ज़्यादा रोको टोको तो वो बच्चे लोग ज़्यादा करते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम उनके साथ साथ चलें, थोड़ा खिलाएं, थोड़ा टोके, थोड़ा रोके, तो बैलेंस बन ही जाएगा एक ना एक दिन। तो मुझे भी वही बैलेंस अपने बच्चों के साथ बनाना है। अब मैं एकदम से रोकूंगी, मना करूंगी तो वो चीज़ ज़्यादा करेंगे। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा बाहर कभी उनको परमिशन दी जाए, कभी मना किया जाए, कभी समझाया जाए कि इस तरीके से नहीं खाना है, तो अपने आप धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। जबकि मेरा पूरा दिन का टाइम टेबल सेट होता है माइंड में कि मुझे मॉर्निंग में बच्चों को क्या देना है, इवनिंग में क्या देना है, ब्रेकफास्ट में क्या देना है, मिड मील जो होता है, मिड मील 4 बजे का, और जो 12 से 2 के बीच का एक मिड मील होता है, वो सब में क्या देना है, वो सब मेरा माइंड पहले से सेट होता है। इतना सब करने के बाद भी बच्चे लोग बाहर की डिमांड करते हैं, बाहर का खाने की, तो गलत है।